नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। श्रुतिका बोल रही हूं मैं। आज आप सभी के साथ हम पहुंच चुके हैं संजय लेक में और यहां से आपको दिखाने वाले हैं देश और दुनिया की सारी तमाम बड़ी खबरें फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। तो बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। आपको बता दें, बीते साल बहराइच में कहर एक देखने को मिला था, वो था भेड़िए का कहर, और अब 1 साल बाद फिर से भेड़िया लौट आया। बिल्कुल, भेड़िए ने 5 लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद इलाके में लोग इस वक्त खौफ में हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि बीते साल की जो तस्वीर सामने आई थी उससे लोग अभी तक उबर नहीं पाए। एक बार फिर से हालात ऐसे ही बन रहे हैं श्रुतिका यहाँ पे। तो ऐसे में 5 लोगों को शिकार बना चुका है भेड़िया और लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खौफ नजर आ रहा है। अलग अलग इलाकों की भी बात की जाए तो जो पास के इलाके हैं वहां भी डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बीते साल जिस तरीके से भेड़िए का कहर देखने को मिला था उसकी यादें अब ताजा होती हुई नजर आ रही है। 2 मासूमों की भी मौत हो चुकी है और 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आदमखोर को पकड़ने के लिए इस वक्त रेस्क्यू वन विभाग की टीम की तरफ से चलाया जा रहा है। पिछले साल जुलाई से लेकर सितंबर का महीना कोई नहीं भूल। खूंखार भेड़ियों ने 2 बच्चियों समेत 5 लोगों को अपना निशाना बनाया है। बहराइच में आदमखोर रिटर्न्स। भेड़िए के खौफ से मची दहशत। 5 दिन में 5 लोगों को बनाया शिकार। बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों का आतंक दिखा। रात को ही नहीं बल्कि दिन में भी पहरा देने को मजबूर हैं। हर गुजरते दिन और नए हमले के साथ आदमखोर भेड़िए का खौफ बढ़ता जा रहा है। देखिए, दिन के उजाले में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन वन विभाग तो चला ही रहा है। गांव वाले भी हाका लगा रहे हैं। 2 रोज पहले जो घटना घटी है उसके बाद जैसे ही भेड़िए के होने की थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो वन विभाग अलर्ट हो जाता है। वन विभाग के कर्मचारी अलर्ट हो जाते हैं और देखिए, गन्ने के खेत में घुसकर यहाँ पर जानकारी जैसे ही मिली कि भेड़िया है, लोग आ गए और यहाँ पर देखिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इधर भेड़िए की आहट से पूरे गांव में दहशत है। भेड़िए के आतंक की कहानी सुनिए पीड़ित परिवार की जुबानी। हम आवत देखा कहीं तक, हम उठावत देखा और मूड कुली चवाए का वहाँ की जा रही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तैयारी भी की है। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैमरे लगाए हैं ताकि भेड़िया की कोई भी एक्टिविटी उसमें कैद हो सके। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोशिश करी है और साथ ही पिजड़ा भी लगाया है। देखिए, ये पिजड़ा यहाँ पर खेतों के बीच बीच लगाया गया है ताकि भेड़िए को पकड़ा जा सके। तो हर एक्टिविटी पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नजर लगी हुई है। कैमरे के जरिए, पिजड़े के जरिए भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में वन विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। रेंजर ने भी डेरा डाल दिया है इस पूरे इलाके में। ग्रामीण जहां भेड़िए के आतंक से दहशत में है तो वहीं वन विभाग की टीम अभी ये मानने को तैयार ही नहीं हो रही है कि गांव वालों पर हो रहे हमले भेड़िए के हैं। भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अरुण राजभर ने तो तीखा हमला बोलते हुए शौकत अली को पागल खाने भेजने तक की बात कह दी है। नफरती लोग हैं ये, ना इतिहास जानते हैं, ना इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। ये सुन लेते हैं किसी से और किसी समाज के बीच में जाकर के इसमें नफरत फैला देते हैं। समाज में ऐसे दूषित मानसिकता के, विचित्र मानसिकता के हैं जो राष्ट्र नायकों का अपमान करने से परहेज नहीं करते। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भारत के जितने बेहतर पागल खाना है जहां अच्छे से इलाज होता है, ऐसे व्यक्ति को उस पागल खाने में, उस मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए। आतताई लुटेरा को शौकत अली देश का नागरिक बताएं। ऐसे शौकत अली के बयान पर हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, क्योंकि शौकत अली का बयान समाज में नफरत पैदा करने वाला बयान है।
और अब बात करते हैं सट्टेबाजी ऐप मामले की, जिसमें पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती से बीते दिन 9 घंटे की पूछताछ हुई है। आज ईडी ने बुलाया है। आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों में अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के कोटा, जहां पर एक अजब गजब सी चीज हुई है और ये सतर्क करने वाली भी है, क्योंकि यहाँ बॉयज हॉस्टल के अंदर कमोड के अंदर से किंग कोबरा निकला है। बिल्कुल दहशत से भरी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन श्रुतिका जब हमें बताते हुए डर लग रहा है तो सोचे वहाँ के स्टूडेंट्स का क्या हाल हुआ होगा। कमोड में निकला 5 फीट का कोबरा, दहशत के साए में रेजिडेंट डॉक्टर। सोचिए आप टॉयलेट जाएं और कमोड में फन फैलाता कोबरा निकल आए। ये सोचने से ही सिरहन और दहशत से आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। अब जरा सोचिए जिनके साथ ऐसा हुआ उन पर क्या बीती होगी। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो कोटा के जेके लोन अस्पताल के बॉयज हॉस्टल का है, जहां रूम नंबर 24 में रहने वाले रेजिडेंट डॉक्टर और एमबीबीएस छात्र पुलकित शर्मा जैसे ही अपने बाथरूम में घुसे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनके कमोड में एक किंग कोबरा छिपा हुआ था और वो भी 5 फीट लंबा। कमोड में किंग कोबरा की खबर पूरे हॉस्टल में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसके बाद आनंद फानन में स्नेक कैचर गोविंद को बुलाया गया और फिर शुरू हुआ किंग कोबरा का रेस्क्यू ऑपरेशन। इसको बाहर लेके आऊंगा। इस दौरान किंग कोबरा ने कई बार हमले की भी कोशिश की, लेकिन गोविंद ने हड़बड़ी ना दिखाते हुए कोबरा को काबू में कर लिया और जल्द ही उसे एक प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद छात्रों और डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। दरअसल जेके लोन अस्पताल के आसपास जंगल पनप रहा है। ऐसे में भारी बरसात की वजह से सांप और बिच्छू का हॉस्टल में आना आम हो चुका है। दावा ये भी किया जाता है कि हॉस्टल का सेफ्टी टैंक टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ब्लैक कोबरा पाइप के रास्ते कमोड तक पहुंच गया। इससे पहले भी हॉस्टल में सांप निकल चुका है, जिसकी वजह से डॉक्टर डर के साए में जीने को मजबूर हैं। फिलहाल जब तक झाड़ियां काटी न जाएं और सेफ्टी टैंक की मरम्मत न की जाए, तब तक मेडिकल छात्रों की जान पर खतरा बना रहेगा। श्रुतिका, आपने कभी मेले में झूला झूला है? कई बार झूला है, लेकिन यूपी के सहारनपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जो कि दिल दहला देगी। हुआ ये कि यहाँ पर बच्चे बहुत आराम से मस्ती से झूला झूल रहे थे और ऐसे में ही चलते चलते झूला अचानक से टूट जाता है और जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां मच जाता है, चीख पुकार मचती है। और क्या क्या जानकारी सामने आई इस रिपोर्ट में देखिए। मेले में बच्चे झूला झूल रहे हैं, चारों तरफ चहल पहल है, लेकिन अचानक यहाँ कोहराम मच गया। बच्चों से भरा झूला अचानक टूट जाता है और फिर मच जाती है चीख पुकार। वीडियो सहारनपुर के ऐतिहासिक गुघाल मेले का है। हादसे के वक्त करीब 25 बच्चे झूले में सवार थे। झूले के पास खड़े लोग मोबाइल से बच्चों का वीडियो शूट कर रहे थे और ये हादसा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। झूला अचानक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरा, जिसके बाद माताओं और बच्चों में चीख पुकार मच गई। झूले में सवार 6 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। आरोप है कि ठेकेदारों ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के झूले लगाए थे और हादसे को दबाने की भी कोशिश की गई, लेकिन हादसे का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मेले से झूला हटवा दिया है। इससे पहले मेले में बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के मौत के कुएं का खेल भी शुरू किया गया था, जिसे पुलिस ने बंद करवा दिया था। तो बिहार की राजधानी पटना में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पुलिस भर्ती को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। बिल्कुल, और ये जो प्रदर्शनकारी थे वो सीएम आवास का घेराव करना चाह रहे थे, लेकिन उनको बीच में बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। फिर क्या था, पुलिस और ये आमने सामने आ गए। पटना के डाक बंगला चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में जमा ये छात्र पुलिस भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारी सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों की मांग है कि विधानसभा चुनाव से पहले दारोगा पद की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसी मांग को लेकर प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे। हम लोग जो है स्टूडेंट परेशान है नौकरी के लिए। कहीं न कहीं बिहार की ये जो
सरकार की नीतियां हैं ये कब तक चलेगी? हम लोगों को बेरोजगार कब तक रखा जाएगा? पटना में हुए इस प्रदर्शन में पूरे बिहार से आए अभ्यर्थी शामिल थे। बिहार में पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी आए दिन लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आते हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले राज्य सरकार दारोगाओं की भर्ती का काम पूरा करे। साथ ही 2023 के बाद से जो वैकेंसी नहीं निकली है उसे भी तुरंत जारी किया जाए। खबर हम आपको बताते हैं उदयपुर से, जहां पर पुलिस के ऊपर मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगे और उसके बाद बवाल हो गया। यहाँ हुआ कुछ ऐसा कि पुलिसकर्मियों ने रात के वक्त पोल से धार्मिक झंडा हटा दिया, जिसके बाद मुस्लिम समाज नाराज है। रात के अंधेरे में पोल पर चढ़कर इस झंडे को हटाने पर उदयपुर के अंबावगढ़ इलाके में बवाल मच गया। मुस्लिम समुदाय के मुताबिक ये उनका धार्मिक झंडा था, जिसे ईद मिलादुन नबी के मौके पर लगाया गया, जो कि 4 सितंबर को था। मुस्लिम समुदाय का दावा है कि तस्वीर में डोरी को काटकर झंडा हटाता शख्स पुलिसकर्मी है। उन्होंने आरोप झंडा काटकर जमीन पर फेंकने का भी लगाया। तो रात के समय में कोई अंबा माता थाने के पुलिसकर्मी है जिन्होंने वहां पर जाकर 32 फीट का एक पोल है जिसपे हमारा इस्लामिक झंडा लग रहा था, उस झंडे को उसने 32 फीट ऊपर चढ़कर और उसको हटाया। उसको एक वीडियो भी वहाँ पे फुटेज भी हमारे पास है जिसमें चाकू से उसने काटा, उसको फिर झंडे को नीचे फेंका। इस तरह का उस वीडियो में शो हो रहा है। ना तो उन्होंने वहाँ पर जो लोकल कमेटी है हमारी, वहाँ पे सदर सेक्रेटरी मोहल्ले के मोहतबिर है, ना उनको किसी को गुड फेथ में लिया, ना उनको इस चीज़ की सूचना दी। बाय द वे अगर वो झंडा हटाना ही था तो लोकल जो कमेटी है उनको सूचना दे देते। मुस्लिम समुदाय ने झंडा हटाने के विरोध में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन भी किया और उदयपुर रेंज के आईजी को ज्ञापन सौंपते हुए जिम्मेदार पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने मामले की पारदर्शी जांच करने का आश्वासन दिया है। कहते हैं कि धर्मांतरण का ऐसा मामला सामने है जो आपको चौंका देगा। मॉल में अवैध धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था और इसमें शामिल था मॉल का मालिक, उसकी पत्नी और उसके रिश्तेदार। ये सब मिलकर धर्म का ये धंधा चला रहे थे और ऐसे में धर्म का धंधा चलाने वाले इन सभी को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम है उस्मान गनी, जो धर्म का धंधेबाज है, जिस पर मॉल में काम करने वाली युवती ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और यौन शोषण का आरोप लगाया। ये देवरिया के उसी मॉल का मालिक है जहां से धर्मांतरण का खुला खेल चलता था। पुलिस ने इसे लखनऊ से धर दबोचा। अभियुक्त ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। इस संबंध में एक और अभियुक्त गौहर अली पूर्व से ही गिरफ्तार होकर जिला कारागार में निरुद्ध है। एक अन्य नामजद अभियुक्ता की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। देवरिया के एसएस मॉल को सील कर दिया गया है। जांच में पता चला कि उस्मान और उसकी पत्नी गौहर अली ने कई लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। मॉल के कर्मचारी दत्तात्रेय नाथ गुप्ता ने भी धर्म बदलकर अपना नाम अब्दुल रहमान रखा। उनकी पत्नी गायत्री का नाम बदलकर गुलशन कर दिया और उनके बच्चों ने भी धर्म परिवर्तन किया। मॉल की आड़ में धर्मांतरण और यौन शोषण के इस सनसनीखेज खुलासे से हड़कंप मच गया था। प्रिया, सुबह सुबह आपकी आंख खुले और जैसे ही आप देखते हो कि आपकी बालकनी में पैंथर घूम रहा है, आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं तो डर जाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ है अब। बिल्कुल, डूंगरपुर के घर में गांव में एक पैंथर मिला और इसके बाद वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके होश उड़ गए। फिर कैसे इसका रेस्क्यू हुआ, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, आपको दिखाते हैं। डूंगरपुर के नया टापरा गांव में एक पैंथर के आने से इलाके में दहशत मच गई। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि खूंखार पैंथर एक घर के आंगन में आराम से बैठा हुआ है और उसका वीडियो कमरे में बैठा शख्स बना रहा है जो उसके जाने की और अपनी जान की दुहाई मांग रहा है। दहशत भरी ये तस्वीरें जिसने भी देखी हक्का भक्का रह गया। थोड़ी देर बाद ही पैंथर एक दीवार पर चढ़ जाता है और आराम से चहलकदमी करने लगता है। पैंथर को पता है कि खिड़की से उसे कोई देख रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें पैंथर एक बालकनी में बैठा हुआ है और खिड़की से कोई शख्स उसके गले में हरी रस्सी का फंदा डालने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान पैंथर बेहद गुस्से में दिखता है और गुर्राता रहता है। हालांकि शख्स फंदे को गले में डालने में कामयाब रहता है, जिसके बाद कुछ लोग पैंथर के ऊपर खाद डालकर उसे पकड़ लेते हैं। हालांकि इस दौरान एक आदमी घायल भी हो जाता है, लेकिन मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम पैंथर को काबू में कर उसे पिंजरे में कैद कर ले जाती है। ये पूरी घटना नया टापरा गांव के एक घर में कई घंटे तक चलती रही और इस दौरान गांव वाले दहशत के साए में रहे।
ने पीएम मोदी के बिहार दौरे की। बीते दिन वो पुणे में मौजूद थे। घुसपैठियों को लेकर ये काफी सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए जहां भी है किसी भी कीमत पे उसे जाना ही होगा। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में थे और वहां भी उन्होंने यही बात कही थी कि घुसपैठियों और उनके बीच में एक दीवार है और वो खड़े हुए हैं, और ऐसे में वो घुसपैठियों को लेकर काफी सख्त निर्देश भी देते नजर आए। अब देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको